नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ज्ञान दस्तक 7 डेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भाग 20 से वर्गमूल कैसे निकालें इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम ये जान लें कि भाग 20 का वर्गमूल निकालने के लिए यदि सरल करना है, आसानी से निकालना है, तो हमें 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर आने चाहिए। तो भाग 20 से वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 225। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। हम करते क्या हैं, सबसे पहले किसी भी संख्या के दाईं ओर से हम 2 के जोड़े बना लेते हैं। यानी जोड़े बनाते दो अंक के चलते हैं। जहाँ पर एक अंक बचता है तो उस एक अंक को ही हम रख लेते हैं। चाहे तो उसके बगल में 0 लगा के 2 बना सकते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वह उसी अंक के बराबर रहेगी। इसलिए लिखना या ना लिखना कोई ज़रूरी नहीं, 2 भी लिख करके हम हल कर सकते हैं। अब हमें देखना क्या है कि यदि हम पहले 2 में ये देखेंगे कि 2 का स्क्वायर कोई है जो इस 2 के आसपास है, तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 से यहाँ पे सबसे पहले 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। यदि 1 लिखा तो हम घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 1। इधर दूसरे जोड़े को उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग देना एक अलग तरह से प्रक्रिया होती है। वैसे हम भाग देते हैं तो 1 अंक उतर के आता है, लेकिन यहाँ पे हमें इस जोड़े के साथ ही उतारना पड़ता है। हम क्या करेंगे, इस 1 को पहले यहाँ लिख लिए, यहाँ दोनों को जोड़ देंगे तो 2 आएगा। बस इसको थोड़ा सा इधर किनारे में जगह छोड़ के लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अभी और अंक रखने पड़ते हैं। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे कि यदि यहाँ 125 आया हुआ है तो 125 में इकाई का अंक आपका 5 है। यहाँ भी आपको देखना है इन वर्गों में से किसके वर्ग के इकाई का अंक 5 है। आप देख रहे हो कि 5 के वर्ग का इकाई अंक 5 है, तो आप यहाँ पर 5 रख लीजिए। 5 यदि आप यहाँ रखेंगे तो 5 से आपको गुणा भी इसमें कराना है। तो जब हम कराएंगे तो 5 पच्चे 25, 5 दूने 10, 2 12। और यदि आप यहाँ पे घटाते हैं तो शेषफल 0 हो जाता है। बस जहाँ पे शेषफल 0 हो जाए समझ लीजिए आपका वर्गमूल निकल चुका है। यहाँ पे 5 रख दीजिए, तो 225 का जो वर्गमूल आपका आएगा 15 हो जाएगा। इसी तरह से आप अगली संख्या 289 देखिए। इस संख्या में भी हमने जोड़े बनाए, तो 189 और एक यहाँ पे 2 बचता है। आपको देखना है कि 1 का स्क्वायर 2 के नज़दीक है, तो हम यहाँ भी 1 ही लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, क्योंकि पहली बार हमने 1 से भाग दिया यानी 1 का स्क्वायर लिख लिया। अब घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 1। अगला जोड़ा जब उतारेंगे तो यह संख्या हो जाएगी आपकी 189। अब आगे आप क्या करोगे, इन साइड वाले अंकों को आपको जोड़ लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। बस अब आपको देखना है कि यदि 189 में इकाई का अंक 9 है तो यहाँ पे किन किन के वर्गों में इकाई का अंक 9 आता है। एक तो आपका 3 है जिसका वर्ग 9 आता है, और एक आपका 7 है जिसका वर्ग 49 आता है और इकाई का अंक 9 है। यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि किसका प्रयोग करें, तो हम एक एक का प्रयोग करके देख लेते हैं। यदि हम यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ भी 3 रखेंगे, और यदि हम इसका गुणा कराएंगे तो 69 आएगा, जो कि 189 से बहुत कम है, तो इसको हम नहीं रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 का भी आपका इकाई का अंक 9 आ रहा था, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18, ये आपका सही है। घटा देंगे, शेषफल 0 हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 7। तो जो आपका
289 का वर्गमूल निकल के आएगा, वो क्या होगा? 17। फिर है आपका अगला क्वेश्चन 1296। इसके भी हम जोड़े बनाएंगे। जोड़े हमेशा राइट साइड से ही बनाते हैं। यहाँ पे दोनों के जोड़े बराबर बन रहे हैं, एक तरफ 12 एक तरफ 96 है। अब हम कोई ऐसा अंक देखेंगे जिसके स्क्वायर का मान इस 12 के नज़दीक हो। देख रहे हैं कि यहाँ 3 के स्क्वायर 9 आ रहा है, 4 के स्क्वायर 16 है, लेकिन 12 से थोड़ा अधिक हो जाएगा तो हम उसको नहीं रख सकते। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे? 3, 3 त्रिका 9, यहाँ भी 3 रखेंगे। ये आपका जो ऊपर रखा जाता है यही आंसर होता है। अब आप इसमें घटा लीजिए, यहाँ पे 3 आएगा और इधर आप जोड़ लीजिए तो यहाँ पे 6 आएगा। इस जोड़े को भी उतार लीजिए। अब आपको फिर देखना है कि किसके वर्ग में इकाई का अंक 6 आया हुआ है। तो एक तो आपके 4 के वर्ग में इकाई का अंक 6 है और एक है 6 के वर्ग में। तो 6 का वर्ग है तो यहाँ 6 लिख लीजिए। तो 6 छंग 36 बचेगा 3, 6 छंग 36 और 3 जोड़ोगे 39। घटा दिया 0, जहाँ पे 0 आ गया उसके आगे प्रक्रिया बंद कर देते हैं और यहाँ पर 6 लिख दिया। तो आपका 1296 का वर्गमूल क्या आएगा? 36। तो अगला क्वेश्चन है आपका 2809। यहाँ पे आप जोड़े बनाओगे, एक 28 बनेगा, एक आपका 09। अब यहाँ देखना है कि 28 किसके वर्ग के नज़दीक है। तो आपका 5 का स्क्वायर 25 है जो कि 28 के नज़दीक है। यदि आप 4 और 6 लिखते हो तो आपका नहीं सही रहेगा। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा, 5 बचे 25, यहाँ भी 5 रख लिया, यहाँ 5 5 जोड़ दिया आया 10। इसको यहाँ पे घटा लेते हैं, प्राप्त हुआ 3, 09 एक उतारा, इसको ले लिया। अब आपकी नई संख्या बन गई 309। यहाँ पे 3 और 7 के स्क्वायर में 9 है। यदि आप 7 रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 3 रख लेते हैं। 3 त्रिका 9, 3 शून्य शून्य और 3 इक्के 3, 0 0 0। तो यहाँ भी आप 3 रख लोगे। आंसर आपका निकल के आ गया 53। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से भाग विषय वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है आपका जो है 453। यह एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका जब हम मान निकालेंगे भाग विषय तो आपका दशमलव में आएगा। इसमें भी हमने जोड़े बनाए दाईं तरफ से। पहले 2 बार जाएगा आपका ये, फिर आप इसको जोड़ोगे, यहाँ पे 4 0 5 3 का उतारा है 53 आया। अब आप ऐसा कौन सा अंक रखें? क्योंकि इसमें दशमलव जाना है, पूर्ण वर्ग है नहीं, तो शायद इनके वर्गों से हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ हमें 1 रखना पड़ेगा। जब इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ 41 प्राप्त होगा। तो यहाँ भी हम 1 रखेंगे। अब इसको घटाएंगे, 2 बचा 1 बचा, इसको जोड़ दिया, आपका आएगा 42। अब यहाँ क्या होता है कि जब भी हम दशमलव लगाते हैं तो यहाँ दशमलव के बाद हमेशा 2 जीरो बढ़ा दिए जाते हैं एक बार में। तो यहाँ 2 जीरो बढ़ेंगे तो 2 जीरो यहाँ भी बढ़ेंगे, यहाँ भी हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं दशमलव लगा के। अब क्या होता है यह देखना है कि अब ये 42 में ऐसा कौन सा अंक किनारे रखें, गुणा कराएं कि आपका 1200 के नज़दीक प्राप्त हो। हम यहाँ पे 2 रखेंगे, आपका 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 4 को 8 प्राप्त हुआ। यहाँ भी आप 2 रख सकते हैं। अब इसको घटाओगे 6 और यहाँ प्राप्त हुआ आपका 3 और इस जगह आपका 3। फिर आप यहाँ पे
डबल जीरो ही उतारेंगे। इसको जोड़ दिया आपका 4 2 4। क्या गलत घटा, 10 में 4 गए 6, 9 में 4 गए 5। दोस्तों यहाँ पे आपका बचेगा 5। अब आगे हम क्या देखते हैं, यदि हम यहाँ 8 रख लें तो 8 है 28 64, 8 चौको 32, 6 38 और 8 दूनी 16 3 19, 8 चौको 32 1 33, लगभग 3500 के पास पहुँच गए। यदि 9 रखते तो अधिक हो जाता, अधिक तो कर ही नहीं सकते, भाग का नियम होता है, इसलिए यहाँ भी हमने 8 रख लिया। फिर इसको घटाया, 10 में 4 गए 6, 9 में 8 गए 1, यहाँ होगा 15 में 9 गए 6, यहाँ 1। फिर हम जीरो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे 2, इसको जोड़ा आपका 8 8 16, 4 1 5 2 4। अब यहाँ क्या रखें, यदि हम यहाँ 4 रखेंगे तो इससे अधिक हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 3 रखते हैं। 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूना 6 1 7, 3 चौको 12। हम यहाँ पे रख देते हैं 3। इसको घटा के देख लेते हैं कि कितना आता है। 10 में 9 गए 1, 9 में 8 गए 1, 15 में 6 गए 9, 10 में 7 गए 3 और 5 में 2 गए 3। इसको इसलिए देखना है कि क्या हमने सही किया है, क्योंकि यदि शेषफल इससे अधिक आता तो फिर हमारा गलत हो सकता था। आपको यहाँ लिखना है 21.283। तो मित्रों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि यह वीडियो आपके समझ में आ गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने में कभी कंजूसी ना करें। यदि आप लाइक कर देते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हमें दुगनी शक्ति प्राप्त होती है, तो हम और अपनी ऊर्जा लेकर के आपको फिर से पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको अगली वीडियो का इंतज़ार रहेगा और हम वीडियो बहुत ही जल्दी दूसरी बना देंगे।